और जनता क्या चाहती है, जनता के साथ क्या कनेक्टिविटी आपकी हो, जनता क्या सुनना चाहती है, उन बातों को जनता के बीच में अपना मैंने रखा। और उस सभी काम नौकरियों का दूसरे सब बंद होते हैं, बड़ा रोड मैप बनाया हुआ है पूरे प्रदेश। भगवान का, जनता भगवान का ही स्वरूप होती है। जब जनता का आशीर्वाद हो वो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। मैं तो ये विश्वास करता हूँ जनता में भगवान बसते हैं। और आज महावीर दल के इस पवित्र प्रांगण माना हुआ प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके चरणों में अपनी विजय श्री की अपना उनको से आशीर्वाद मांगा। और जनता स्वरूप जो भगवान मेरे सामने थी, क्योंकि डॉक्टर को भी दूसरा भगवान कहा जाता है, सभी डॉक्टर्स यहाँ थे, उनका सारा स्टाफ था, सब ने आशीर्वाद दिया। सिर्फ चुनावों की तिथि पास ही है तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि मेरा चुनाव जनता का चुनाव है। जनता ने चुनाव संभाल लिया। जनता दृढ़ता के साथ अगर आपके पीछे खड़ी है तो कोई बड़े से बड़ा चुनाव हो वो आप उस विजय श्री को प्राप्त करते हैं। लगातार जिस रणनीति के तहत, क्योंकि काफ़ी चुनाव लड़वाए हैं और चुनाव को संभालना और चुनाव के साथ किस तरह से जनता के बीच में जाना और जनता क्या चाहती है, जनता के साथ क्या कनेक्टिविटी आपकी हो, जनता क्या सुनना चाहती है, उन बातों को जनता के बीच में अपना मैंने रखा। और उस आशा और अपेक्षा को, उस विश्वास को जनता ने सहजता से स्वीकार किया। जनता ने आज माना कि करनाल का विकास के लिए ये बच्चा, ये भाई, ये हमारा बेटा उपयुक्त है। उस नाते से पिछले 8 दिन से चुनाव का माहौल करनाल में एक तरफा हो गया। मेरे को जनता के टेलीफोन आ रहे हैं, कार्यक्रमों की इतनी भरमार हो गई है कि एक दिन के अंदर 35-35, 40-40 कार्यक्रम आने शुरू हो गए स्वेच्छा से जनता के। तो तब आपको पता लगता है कि आपका चुनाव किस दशा और दिशा में जा रहा है। विकास कार्य की बात करें जगमोहन जी, करनाल में ऐसा कौन सा विकास कार्य जो होना बाकी है उसके आप? IMT मानेसर की तर्ज पर IMT करनाल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम इन 5 वर्षों के अंदर करनाल में तैयार करेंगे। फार्मा हब को तैयार करेंगे। केंद्र के सहयोग से ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनको धरातल पर जल्दी लाने का प्रयास करूंगा, ताकि करनाल के प्रत्येक घर में एक नौकरी दी जाए, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलनी है। जो स्वरोजगार है, जिस प्रकार से आज यूथ यहाँ से छोड़ करके विदेशों की ओर पलायन कर रहा है और अपने बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ पर अकेला छोड़ के वो जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। क्योंकि समस्या क्या होगी कि लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अपना पलायन कर रहे हैं विदेशों की ओर। उनको रोकने का प्रयास, ताकि उनके लिए यहाँ रोजगार के नए सृजन हो, वो लोग यहाँ पे रहें, अपने माता पिता के साथ रहें और वो उनको आमदनी का साधन भी हो, यहाँ कारोबार भी हो और वो अपने परिवारों के साथ रहें। भाजपा कांग्रेस में क्या अंतर है? भाजपा जनता के लिए काम करती है। कांग्रेस के विधायकों के अनुसार वो लोग अपना पेट भरते हैं, अपने रिश्तेदारों का पेट भरते हैं और उनकी जुबान पे वो बातें आ भी गई हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आनंद, अपने बच्चे हैं, अपने भाई हैं और मुद्दत से हमारे साथ रहे हैं, आते रहे हैं और आज हमारे इस क्षेत्र के करनाल असेंबली के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर करनाल में पधारे हैं। तो मैं जगमोहन जी आपका इस महाविद्यालय के पूरे प्रांगण में जब इतने लोग बैठे हुए हैं उनकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कृपा करके सारी बढ़ोतरी कम है। ये नहीं कि आज ये विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में हमारे यहाँ है। जब ये भाजपा कार्यकर्ता थे तब भी हमने देखा कि महाविद्यालय की जब भी हमारी कोई समस्या होती थी और हम इनके पास जाते थे तो ये जो दुकान थी वो कमेटी चौक पर, वहाँ पर हम इनसे मिला करते थे। सभी परिवार हमारा महाविद्यालय का मिलता था और हमारी समस्याओं का समाधान होता था। कई बार उन्होंने हमको मुख्यमंत्री से मिलाया, क्योंकि समस्या ऐसी जटिल थी कि वो उसका निदान होना बहुत जरूरी था और इनके माध्यम से वो इतनी सहज में हमारा जो है वो उनका निदान हो गया, उनका समाधान हो गया कि हम जगमोहन जी आपके बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और आप करनाल का प्रतिनिधि करें और ऐसा प्रतिनिधि करें कि लोगों को ये लगे कि आप उनके अपने हैं। अब तक 10 साल में हमारा कोई भी MLA रहा, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम गैर रहे, उनसे हम अपरिचित रहे, हमें लगा कि हमारा करनाल का MLA नहीं। तो आज ये लोगों को लग रहा है, दूसरे लोग कि उनको लग रहा है कि हमारा भाई, हमारा अंकल,
हमारा चाचा जो है वो हमारे करनाल का प्रतिनिधि करने जा रहा है और हमारा अपना है, और जो अपना दुख दर्द है वो उसको कह सकते हैं और उसको समाधान करा सकते हैं, और प्यार से नहीं तो धक्के से भी करा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप इसका समाधान आपको करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इन शब्दों के साथ में आपका यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आप हम जगमोहन आनंद के साथ हैं, ना किसी के साथ है। आज हमारे महाविद्यालय प्रबंधन में प्रधान जी कैलाश गुप्ता जी, बाबू के साथ साथी और डॉक्टर रहमान हमारे बीच में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जगमोहन नंद जी, आपको मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि जगमोहन जी का सादा जीवन है, मिलनसार है, दुख सुख के साथी हैं, करनाल के वासी हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो आपको मालूम है कि पहले कांग्रेस ने 65 साल शासन किया, कितने भ्रष्टाचार किए, जो कि देश 65 साल पहले हमारा विकसित हो जाना चाहिए था। सड़कों में, लाइटों में, नौकरियों में, हर प्रकार, हॉस्पिटल्स में, एम्स में, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इतने घोटाले जो कि हम उनके, हमारा कांग्रेस के इतने घोटाले, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी 10 साल के अंदर कोई घोटाला साबित कर दे। राजीव गांधी जी कहते थे कि हमारा ऊपर से 100 रुपये आता है और नीचे जो समाज और विकास के लिए काम जाता है वो 15 रुपये, सिर्फ 15 रुपये रह जाता है, 85 रुपये बीच में घोटाले वाले खा जाते हैं। घोटाले इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला और बेहोश इतने घोटाले हुए जिनकी जीरो भी खत्म नहीं हो सकती थी। मैं सभी आपसे एक निवेदन, ज़्यादा नहीं टाइम लेता, घोटाले तो बहुत हैं, बातें बहुत हैं, तो गरीब जनता के लिए भी उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को भारत देश के अंदर 5वें नंबर स्थान पर लाकर रख दिया, और देशों में के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जी का नाम है, हरियाणा में नाम है, इंडिया में नाम है, वर्ल्ड में नाम है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर बटन दबाएं, 1 नंबर बैठना है। और एक सम्मान के योग्य महाविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित मंचस्थ पिता तुल्य आदरणीय श्री कैलाश जी, मेरे साथ लगातार चुनावों में चल रहे पिता तुल्य श्री किशनलाल तनेजा जी, मेरे छोटे भाई हरियाणा सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाब सिंह जी, श्री चिंकी जी, आए हुए मेरे पारिवारिक सदस्य बब्बू वासन जी, सरदार टीटू जी और सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का स्टाफ, मुझसे पूर्व की सारी भूमिका तो आदरणीय कैलाश जी ने बांध दी, और मैं अभिभूत हूँ कि चुनावी टिकट मिलने के बाद मैं आशीर्वाद लेने के लिए इनके निवास स्थान पर गया।